विश्व पुस्तक मेला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं राम पुजारी जी की एक बहुत ही इसका हाइप काफ़ी बना हुआ था, वही छोटा सा तिरछा दांत। अगर आप लोग 90s के हैं और आपको 90s के लव स्टोरीज़ और गाने पसंद हैं तो ये बुक आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं आपको बता दूं कि राम पुजारी जी मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं, और जब इनकी किताब मेरे पास आई और जिस दिन ये किताब प्रिंट में होने जा रही थी उसके एक हफ्ते पहले एडिटोरियल ने मुझे बताया है कि ये 400 पेज की किताब है। और मैंने भाई साहब को रात में 2 बजे कॉल किया कि आर यू सीरियस, ये रोमांस की किताब 400 पेज में हम कैसे सेल आउट करेंगे, आप थोड़ा सोचिए। तो ये थोड़ा घबरा गए, इन्होंने कहा कि मैं उसे छोटा कर सकता हूँ। मैंने कहा अनाउंसमेंट हो चुका है, अब तो किताब हमें लॉन्च करनी है। देन ही सेड कि ठीक है, आप बताइए क्या करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ एक किताब थी डार्विन जस्टिस, जो 400 पेज में काफ़ी अच्छी खासी बिक रही है। तो मुझे इस किताब पे भरोसा था, और उससे ज़्यादा भरोसा था मुझे राम पुजारी जी के ऊपर। और उम्मीद है कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन रोमांस में जिस तरह से किताबें लेकर आ रहा है वो भी ज़रा हटके है। जैसे हमारा टैगलाइन है, किताबें ज़रा हटके। वी होप कि ये किताब वही छोटा सा तिरछा दांत लोगों को पसंद आएगा। राम भाई, पहली मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि वही छोटा सा तिरछा दांत क्या है? आई थिंक अतुल भैया और सुबोध जी मुस्कुरा रहे हैं, हमें ये जानना है, आपके पाठकों को जानना है। चलिए, जब से वो गाना बज रहा था ना हमारे प्रमोशन में कि कौन सा गाना था, दिल जिगर नजर क्या है, तो अब ये बताइए कि वही छोटा सा तिरछा दांत क्या है ये? एक्चुअली वही छोटा सा तिरछा दांत जो है एक स्माइल है। एक लड़की की स्माइल पे हल्का सा छोटा सा तिरछा दांत दिखाई देता है, और ये इसका एक कैरेक्टर है। इस बुक के अंदर जो एक प्रेम कथा लिखी है, प्रेम कहानी लिखी है, इसके अंदर एक कैरेक्टर की तरह है छोटा सा तिरछा दांत, जो आपको शुरू में मिलेगा और एंड में जब मिलेगा तो आप मतलब आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा है मैंने, और मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया तो मेरे को कुछ और भी पढ़ना था इसी के ऊपर। तो छोटा सा तिरछा दांत वो है जो एक टीनेजर लड़की स्माइल करती है, और उसका जो कहने ही छोटा सा तिरछा दांत होता है वो दिखता है, जो झलक आती है और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो ये वही छोटा सा तिरछा दांत है जिसके ऊपर जो नायक है हमारी कहानी का, वो देखता है और लड़की को सोचता है अरे इसका तो बहुत अच्छी स्माइल है। फिर बाद में कहानी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो उसे पता लगता है, और ऐसे कहानी आगे बढ़ती रहती है। मतलब पहाड़ों की ठंडी वादियों में, सरकीली सड़कों पे जो रोमांस पनप रहा है इन दोनों बच्चों के बीच में, वो सच में ही दिल को छू जाने वाला है। पुजारी जी की एक और नई पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, और इनकी तारीफ है कि इन्होंने विविध विषयों पर विविध किताबें लिखी हैं, बच्चों के लिए लिखी हैं, बड़ों के लिए लिखी है, और अनुसंधान किया है। वो कामोजनामा जैसी बड़ी पुस्तक लिखी है, और आज ये एक अलग पुस्तक है जो 90s के रोमांस के बारे में बात करती है। तो मेरा सौभाग्य है कि इससे मैं जुड़ा रहा हूँ, इसको छापने का मेरे को सौभाग्य मिला है, प्रकाशित किया है हमारे ही साथी फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन ने। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। आशा करते हैं सभी को ये पुस्तक बेहद पसंद आएगी और इसी विधा में और भी किताबें लिखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही दोनों बहुत बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और ये भी इस किताब की पांडुलिपि पढ़ने वाले पहले पाठकों में से एक है नमस्कार जी। इनके कमेंट ये यंगर जनरेशन में थे जो मेरे पाठक बने, और इन्होंने इनके कमेंट मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो इनके कमेंट मैंने इम्प्लीमेंट करे इस किताब में, तो इनके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। दीनदयाल देव है। और सर, ये आज राम सर की पुस्तक का विमोचन यहाँ पे हुआ है, और आप उनके परिवार से हैं, तो आप लोगों को कैसी अनुभूति हो? हमें बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि ये पुस्तक जो है आज पुस्तक मेले में लॉन्च हुई है। इसके लिए हमें बहुत ही आनंद आ रहा है, और हमारे जो परिवार के सभी लोग हैं वो आ सके हैं यहाँ पर, और जो नहीं पहुँचे हैं उन्होंने भी इसका अनुभव किया है कि भाई हम जो हैं अब इनको जिससे भी प्रेरणा मिलती है उस अनुभव के आधार पर जो ये पुस्तकें लिखते हैं वो बहुत ही संवेदनशील पुस्तकें हैं। जैसे इन्होंने पहले पुस्तक ली लव जिहाद के ऊपर, फिर इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, उसमें इन्होंने अधूरा इंसाफ है जो इनकी पहली पुस्तक थी, वो निर्भया कांड पर थी, दूसरी लव जिहाद पर थी, तीसरी जो है पूजा पाठ के तरीक़ों पर जो आजकल के बाबा लोग हैं उनके ऊपर थी, फिर इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद के ऊपर पुस्तक लिखी, फिर इन्होंने जो है श्री रामकृष्ण परमहंस के ऊपर पुस्तक लिखी, उसके बाद
इन्होंने जो है एक तो वो जो कुल देवता लिखी है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली पुस्तक है। उसमें जो हमने देखा कि वो इतनी रियलिस्टिक स्टोरी है और वास्तव में वो सच्चे अनुभव पे आधारित है। उन लोगों से बात की गई, उन लोगों से पूछा गया और वो कुल देवता का जो रहस्य है उसको फिर हमने समझा जाना कि भाई वो किस तरीके से उस समय में ऐसी चीज़ें होती थी। उसके बाद इन्होंने मतलब अलग अलग विषयों पर तो सर मैं एक पुस्तकें चीज पूछना चाहूँगा, क्या आपके परिवार में इससे पहले भी कोई लेखक थे या पहले लेखक यही हुए? नहीं, ये ही पहले लेखक हैं। बाकी तो हमारे यहाँ पर सारे साइंस के स्टूडेंट हैं जो साइंस ही पढ़ा करते। मुझको लेके ये भतीजे, ये पुत्री, सब साइंस के स्टूडेंट हैं, सब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मगर लेखक कोई नहीं है। ये खुद एक सीनियर इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी ये पुस्तक लिखने का इनका जो आप कह सकते हैं कि प्रेरणा मिली इनको और उसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखने का कार्य शुरू किया। तो ये बहुत ही आनंद की बात है कि हमारे परिवार में एक लेखक है और हम बहुत ही इस चीज़ का आदर और सम्मान करते हैं। बेटा आपका नाम बताओ। नव्या। नव्या, आपको कैसा लग रहा है आपके चाचा जी ने बुक लिखी, आपको कुछ प्रेरणा लिख रही है कि आप भी भविष्य में कोई ऐसी पुस्तक लिखेंगी? जी, मेरे चाचू एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक है। मैंने अपने स्कूल में अपने टीचर्स को भी इनके बारे में बताया है, जिनमें से कुछ ने इनकी किताब काम्बोजनामा पढ़ रखी है। जो मेरी लाइब्रेरियन है उन्होंने इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ रखी है और मेरी लाइब्रेरी में मैंने इनकी कुछ पुस्तकें दे भी रखी हैं। इन्होंने अपनी पुस्तकें बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखी है, क्रिमिनोलॉजी से लेके रोमांस तक, जैसे कि आपने नया लॉन्च देखा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चाचू ने फाइनली अपने लिए टाइम निकाला और उन्होंने इतना अच्छा वेंचर लिया है अपने लिए। एंड आई एम श्योर कि जब ये किताब मैं पढ़ूंगी तो आई विल बी टेकन अ बैक, क्योंकि तो चाचा जी को हाँ देख जी। के पढ़ के लगता है कि भविष्य में मेरे अंदर भी कोई लेखक निकल के आएगा। जी। नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं प्रगति मैदान पुस्तक मेला 2026 में और अभी इस समय हम हैं फ्लाई ड्रीम्स के स्टॉल पर और यहाँ पर एक पुस्तक रिलीज़ हुई है, वही छोटा सा तिरछा दांत, जिसके लेखक हैं राम पुजारी जी और जिसके प्रकाशक हैं मिथिलेश गुप्ता जी। तो आइए लेखक और प्रकाशक दोनों से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के लेखक से। तो राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की जो आपकी ये बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, रूपरेखा बताइए, किन परिस्थितियों में आपने इसको लिखा और क्या इसके अंदर कहानी, छोटी जो एक शॉर्टकट है वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये एक्चुअली किन परिस्थितियों में लिखा, तो इसका मतलब इसका यही परिस्थिति है जब मन अपने सब विद्यार्थी जीवन की तरफ जाता है, स्कूली दिनों को याद करता है, जब बारिश में स्टैंड पे भीग रहे हैं, और तब कुछ बातें ऐसी याद आती हैं जो ऐसे लगता है कि अगर इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी जीवन में। तो उन्हीं किताबों को, उन्हीं प्रेम कहानियों को जो जिया है वही लिखा है। इसमें सब कुछ जो सीन है या तो मेरे हैं या मेरे दोस्तों के हैं या मेरे जानकारों के हैं, तो इसमें कुछ भी अनरियल नहीं है, सब कुछ रियल है। बस कथा लेखन के लिए जो एक उपन्यासकार को स्वतंत्रता लेनी होती है, वही इतनी फ्रीडम मैंने भी ली है इसमें। ये कहानी हमारे दिल के करीब है। क्यों मिथिलेश जी? तो मिथिलेश सर से ही बात करते हैं जो इन्होंने इसका प्रकाशन किया। तो कैसे इनसे राम सर से संपर्क हुआ, कहानी उनके पास आई, फिर उन्होंने इस कहानी को अपने प्रकाशन में छापा। तो सर मिथिलेश जी इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। राम पुजारी जी और मैं तो खैर एक दूसरे को लगभग 10 सालों से जानते हैं, क्योंकि मेरे प्रकाशन जो पहली किताब मेरी आई थी सूरज पकड़ बुक्स मुंबई से आई थी। राम पुजारी जी से तब से हमारी मुलाकात है 2016-17 से। उस समय मेरी एक रोमांस वाली किताब आई थी जस्ट लाइक दैट। तब से ही लोग मुझे जानते थे और तब से ही लोगों ने मुझे पहचानना स्टार्ट किया एज ए लेखक के तौर पर, एज ए संपादक और प्रकाशक के तौर पर। जब ये किताब मेरे पास आई, इन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे सुनाया तो इन्होंने कहा कि यार कुछ अलग करना चाहता हूँ मैं और मुझे लगता है कि वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कहानी क्या है, और हम लोग कैब में जा रहे थे, कहीं घूम रहे थे। ही सेड कि अरे मुझे ना थोड़ा रोमांस पे एक मैंने लिखा है, तुम पढ़ लो इसको। तो कुछ पेजेस वगैरह दिया, पढ़ा मैंने उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार 90s वाला का कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में भी है, और आज के ज़माने में नॉस्टैल्जिया एक ऐसी चीज़ है, हम लोग फिल्मों में देख रहे हैं पर कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है बढ़िया। मतलब आ भी रही है तो कहानी संग्रह आ रही है और उपन्यास कुछ नहीं आ रहा है। और भाई साहब ये उपन्यास तो 400 पेज का था। मुझे तो हम इसकी मोटाई देख सकते हैं। बिल्कुल। ये मोटी बुक है जी। नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रेम कहानियाँ पढ़ने वाले लोग हैं और जो 90s के जिन्हें गाने चलते हैं, साइड ए साइड बी, दिल जिगर नजर खाना, जीता था जिसके लिए एक ऐसी वो लड़की, ठीक है। फिर
परदेसी परदेसी जाना नहीं, मतलब ये गाने लूप में चल रहे हैं ना, बस ये 90s में काफी famous एक्चुअली गाने ये थे। किताब वही है। अगर वही छोटा सा तिरछा दांत किताब पढ़ने के बाद आप उसको इतनी मार्किंग करोगे, इसमें इतने बेहतरीन है। इनका एक बड़ा एक कोट्स हमने प्यारा सा डाला हुआ है कि उसका तिरछा सा दांत मेरी पूरी जिंदगी सीधी कर गया। तिरछा दांत मेरा भी है। बहुत बहुत तभी शायद किसी आप और की जिंदगी सीधी करेंगे। तो ये है, और उम्मीद है कि पाठकों को पसंद आएगी। संपादक के तौर पर मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी अच्छी कहानी बनकर आई है, राम पुजारी जी ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि इनके अंदर एक था कि मुझे कहानी एक निकालनी थी और 400 पेज में एक रोमांस नॉवेल आना, उससे आपको पता चलेगा कि 400 पन्ने यूँ पार हो गए। और ये किताब मुझे 110% यकीन है कि ये इस साल की बेस्ट सेलर बनने वाली है। बेस्ट सेलर का मतलब देखिए, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, मैं पाठकों की बात करता हूँ कि पाठकों को बहुत पसंद आने वाली है। फ्लाई ड्रीम्स के पाठकों को तो डेफिनेटली पसंद आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, आपने इतना कीमती समय दिया। और अब हम अपने सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे सर की ये जो बुक है अधिक से अधिक संख्या में पढ़ें, ताकि राम सर हमें और अच्छी से अच्छी कहानियाँ दे सके और गुप्ता सर उसे और अच्छे से उसको एडिट करके बढ़िया से इस फ्रेम में डाल के हम तक पहुंचा सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बाइट ले लो।